कबूतर और उड़ता घर। कहानी शुरू होती है एक नीले चमकीले आसमान में, जहां हर सुबह सूरज सुनहरी मुस्कान लेकर उगता था। और जैसे ही उसकी पहली किरण जंगल को छूती, वहां की सबसे प्यारी और सबसे जिज्ञासु कबूतर रेशमी अपने पंख फैलाकर उड़ जाती। रेशमी कोई साधारण कबूतर नहीं थी। उसके पंख सफेद तो थे ही, लेकिन उस पर हल्की गुलाबी चमक थी और उसकी नीली नीली आंखों में दुनिया को जानने की प्यासी चमक हमेशा रहती। एक दिन जब रेशमी आसमान में अपनी रोज की सैर कर रही थी, तभी उसने देखा दूर बादलों के बीच कुछ हलचल सी है। उसने ध्यान से देखा और चौंक गई। ये तो कोई घर लग रहा है, लेकिन ये उड़ कैसे रहा है? रेशमी की सांसें तेज हो गईं। क्या सच में कोई उड़ता हुआ घर हो सकता है? उसे जवाब चाहिए था। वो तुरंत पहुंची पुराने पीपल के पेड़ के पास, जहां रहता था गुब्बू उल्लू, जो दिन में सोता था और रात को किताबें पढ़ता था। गुब्बू दादा, मैंने आसमान में एक उड़ता घर देखा। गुब्बू ने जम्हाई ली और बोला, रेशमी बेटा, वो उड़ता घर हर किसी को नहीं दिखता। वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनके दिल में सच्ची जिज्ञासा और सच्चाई होती है। रेशमी को यकीन हो गया। वो घर उसे इसलिए दिखा क्योंकि उसके अंदर सच में जानने की लगन थी। तो अब मुझे वहां तक पहुंचना है। वो बोलते बोलते आसमान की ओर उड़ चली। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी, उसके पंख थकने लगे, सांस फूलने लगी और घर अभी भी बहुत दूर था। तभी एक बादल पर से एक नीली सी छोटी सी उड़ने वाली हाथी प्रकट हुई। उसका नाम था हवा हत्ती। रेशमी, थक गई क्या? मेरी पीठ पर चढ़ जा, हम मिलकर उस उड़ते घर तक पहुंचेंगे। रेशमी मुस्कुरा दी और हत्ती की पीठ पर चढ़ गई। अब वो दोनों तैरते हुए बादलों को पार करते गए, एक के बाद एक सफेद गोल बादल। नीचे पेड़ छोटे लगने लगे और सूरज बिल्कुल पास। आखिरकार वो पहुंचे उस रहस्यमय उड़ते घर के सामने। घर कुछ अलग ही था। उसकी छत बादलों से बनी थी, दीवारें इंद्रधनुष की तरह चमकती थी और खिड़कियां पंख जैसी हल्की थी। जैसे ही रेशमी ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर का नजारा मानो कोई सपना हो। हवा में किताबें तैर रही थी। हर किताब किसी न किसी जानवर को कहानी सुना रही थी। एक किताब रेशमी के पास आई और बोली, रेशमी, तुम्हारे भीतर सच्ची जिज्ञासा है। अब तुम भी इस उड़ते घर की रक्षक बन गई हो। रेशमी की आंखें चमक उठीं। अब उसका हर दिन खास था। वो उड़ती थी, नई नई कहानियां सुनती और बच्चों को सुनाती। हर बार जब कोई बच्चा कहता, मुझे कहानी सुनाओ, तो बादलों में कोई किताब अपने आप खुल जाती। शिक्षा, जिज्ञासा और साहस मिलकर हमें वहां पहुंचा सकते हैं जहां कोई कल्पना भी न कर सके।